प्राणों से एक हो जाती हैं। रूप पर आवरण घूंघट डाल लेती हैं। जब वे उठावे तब उठे और नाम वह जो कहकर पतिगृह के सम्मान्य जन पुकारने लगे। लेकिन आज मुझे अपने देवर के कुमार के नाम की बात कचोट रही है। मैं उसकी बड़ी ताई हूँ। मेरा ऋषभ दाऊ से 2 ही दिन तो छोटा है, किंतु वह 11 दिन का हुआ तभी उसका नामकरण हुआ था। दाऊ का ही अब तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। उसका होता तो आज नंद नंदन के नामकरण का हम महोत्सव मनाते। परसों रोहिणी रानी ने कहा भी था इसका नामकरण हो जाना चाहिए। यह बात मेरे राय स्वीकार नहीं कर सकते थे। एक ही घर में रहकर घर की स्वामिनी रोहिणी रानी के पुत्र को पराया बनाया जा सकता है। बड़े भाई का संस्कार नहीं हुआ तो छोटे का पहले कैसे हो जाएगा। मथुरा बड़ी नगरी है और वहां कंस जैसा क्रूर कुटिल राजा है। कोई बड़ा ही कारण होगा कि वसुदेव जी ने कहला भेजा रोहिणी नंदन के किसी संस्कार में न की जाए। अब तो जब दाऊ का नामकरण होगा तभी इस नन्हे नीलमणि का भी होगा। अब तो इसके केवल वे आवश्यक संस्कार ही होने हैं जो दाऊ के हो चुके हैं, जिनको टाला नहीं जा सकता। मैं पूरी रात नामकरण की ही में उस रात रह गई और भूल ही गई कि सवेरे ही मेरा यह नव युवराज पलने में पौधेगा। बड़े सवेरे मुखरा मेरे समीप आ गई और उसने कहा, बड़ी रानी ने प्रार्थना की है कि आज आप शीघ्र आ जाएं और आज के उत्सव की व्यवस्था गोपियों का सत्कार संभाल लें। क्यों? मैं तो चौंक ही गई। बड़ी रानी आज व्यवस्था क्यों नहीं संभालेंगी? वे आज लाल को झुलाना चाहती। मुखरा ने यह कहकर मेरे मन का भार उतार दिया। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। रोहिणी रानी के रहते नंद भवन की व्यवस्था दूसरी कोई भला क्यों संभालेगी, किंतु वे बड़ी हैं, हम सबकी ही सम्मान। यह लाल उनका स्वत्व सर्वोपरि। आज यह प्रथम बार पल्ले में पड़ेगा तो उनका हृदय अवश्य उमड़ेगा। वे इसे झुलाना चाहती हैं। उनका वात्सल्य इसे सर्वप्रथम मिलना ही चाहिए। महर्षि शांडिल्य की पूजा विधियों में शिशु के 12 दिन का पूरा महर्षि शांडिल्य की पूजा विधियों में शिशु के 12 दिन का होने पर होने वाली यह शेषशाही श्री नारायण की पूजा मुझे सबसे सुंदर लगती है। पूरा प्रांगण जल प्रवाह के मार्गों को अवरुद्ध करके गोदुग्ध से भर देना और उस क्षीरोब्धि के प्रतिरूप के मध्य भगवान की झांकी। महर्षि ने गणपति, नवग्रह, योगिनी, काल कलश आदि की पूजा करा के आवरण देवताओं की पूजा कराई। कितने सौभाग्य से यह दिन आया कि मैं देवर के अंक में अपने लाल को लिए श्री हरि की पूजा करते देख सकी। युग युग जीवे लाल। भगवान नारायण इस पर सदा सुप्रसन्न रहें। मेरे रोम रोम से जो आशीर्वाद निकल रहा था वही तो रजत शमश्रु बलि पलित का है। तेज मूर्ति तपस्वी ऋषि मुनियों ने सस्वर सामगान और श्री हरि का स्तवन करने के अनंतर आकाश में देव वाद्य बजते रहे और हमारा नंद भवन बाहर भीतर से शंख ध्वनि से, वेद पाठ से और गोपियों के गान से गूंजता रहा। पुष्पों की वर्षा से प्रांगण पट गया था। सच कहूं, मैंने स्वप्न में भी न क्षीर समुद्र देखा है, न उसमें अनंतशाही हरि की झांकी पाई है। कोई अभिलाषा भी मन में नहीं है। महर्षि ने नंद प्रांगण में जो पूजन के लिए श्री हरि का प्रतिरूप बनाया था क्षीराब्धि के मध्य, वह बहुत सुंदर था, किंतु मेरे नेत्र सफल हो गए। मेरे सम्मुख जन्म जन्म में बस यह शोभा बसी रहे, मेरे नंद के पलने में पौड़ने की शोभा। इससे अधिक सुंदर न क्षीराब्धि हो सकता है और न उसके अधिष्ठाता। शुभ्र रजत पालना और उसमें स्फटिक हीरक लगे हैं। मुक्ताओं की झालरें लटक रही हैं। पद्मराग, पुष्पराग, वैदुर्य, इंद्र नीलमणि आदि के खिलौने, शुक सारिका आदि तो लगते हैं कि क्षीराब्धि पर रंग बिरंगी पक्षी उतर आए हैं। और इसके दुग्धोज्वल मृदुल आस्तरण पर यशोदा ने अब अपने लाल को मंत्र पाठ पुष्प वृष्टि के मध्य लिटा दिया है। इस नन्हे से नीलमणि के लिए पलने का ही यह पयोधि पर्याप्त है। अब यह इस पर किलकेगा, अपने कोमल अरुण कर पद उछालेगा। महर्षि ने तो पलने
स्वस्ति पाठ कर रहे हैं और गोपों में तो आज मेरे इन देवर के बड़े भाई तक नाचने लगे हैं। अब मुझसे कैसे रहा जाएगा, और मैं रहना भी चाहूँ तो ये देवरानियाँ मुझे बैठे रहने देंगी? मैं नाचूंगी, जी भरकर नाचूंगी। वधुएं क्या नाचेंगी मेरे साथ? मेरी जन्म जन्म की साध पूरी हुई है। मेरे देवर का लाल पलने में तिलक रहा है मेरे सम्मुख। मैं क्यों? यह मधुमंगल हमारे मध्य ताली बजा बजा कर कूद रहा है और दाऊ दोनों कर भूमि पर टेके पलने की गति के साथ अपना सुंदर मस्तक आगे पीछे करता झूम रहा है। हम सब नाचती नाचती थक गई, किंतु रोहिणी रानी को आज किसी की सुधि नहीं है। ये पलने की रज्जू क्या पा गई, सारे संसार को ही भूल गई है। कुछ गा रही हैं, कोई लोरी गा रही है, और वह भी इतने मंद स्वर में मानो आसपास यह हो ही नहीं रहा है। मानो उनकी लोरी पढ़ने में पौड़ा सुकुमार सुन रहा है। ये तो तन पुलकित तन परम आनंद मग्न मन गा रही हैं और इसे देख रही हैं। यह नन्हा सुकुमार भी न खिलौने देखता है, न हम में से किसी को, और न अपने अग्रज को। यह भी अपनी बड़ी माँ को देख देख कर तिलक रहा है। अपने कर उठाता है, चरण उछालता है, मानो कुछ कह रहा हो अपनी माँ से। हम सब हैं कि चाहती हैं, नाचती थिरकती आती हैं समीप, स्नेह से चुमकारती हैं कि यह तनिक देख ले हमारी ओर। किंतु आज यह अपनी बड़ी माँ में मग्न है और बड़ी माँ इसमें मग्न है। नंद नंदन आज 31 दिन का हो गया। आज इसे गो दुग्ध पिलाया गया है। आज का यह महोत्सव, आज तो श्री हरि ने ही मेरी लज्जा रख ली। मुझसे यशोदा के सम्मुख ही सवेरे देवरानी पीवरी ने पूछा था, ब्रज के युवराज को दूध कौन पिलावेगी? मेरे मुख से निकलने ही जा रहा था, इसकी धात्री बनने का स्वत्व मेरा है। श्री नारायण ने मेरी जीवा पर सरस्वती को ही बैठाया होगा कि मेरे मुख से निकल गया, समय पर ही निश्चय हो। किसके मन में नहीं? गोपियों ने मेरा संकोच किया, यह अच्छा ही हुआ। सबकी ही साध है, मैं अपने ही मन से जानती हूँ कि कितनी साध थी मेरे मन में। किंतु कह बैठी होती तो कितने बड़े सौभाग्य से वंचित हो जाती। मेरी साध सहस्र गुना करके नारायण ने पूरी कर दी। ब्रजेश्वरी, मुझे अपने पुत्र की धाय तो बना लेना। एक ने भी मेरा संकोच तोड़कर कह दिया होता तो फिर सब कहती, और बेचारी यशोदा सबसे बड़े असमंजस में पड़ जाती। मुझे पीवरी से ही भय था। वह मेरी बड़ी देवरानी है, हंसमुख है और मन में आई बात को झट मुख से कह देती है। वह अभी मेरे पैर पकड़कर हंसकर कह गई है, जीजी तुमने मुझे बचा लिया। मैं तो कही थी कि तुम अपने देवर के भाई मुझे बना लो, किंतु यह सोचकर रुक गई कि तुम बड़ी हो, तुमसे स्पर्धा करना मुझे शोभा नहीं देता। महर्षि शांडिल्य के आदेश से कामदा को 3 दिन से केवल पिलाया जा रहा है। 1 लक्ष कपिला गौएं औषधीय तृणों पर रखी जा रही थी। उनका दूध सहस्र कपिलाओं को पिलाया था। 1 शत पद्म गंधा कपिला उन सहस्र का दूध पीती थी। नंद राय की उत्तम सर्व लक्षण संपन्ना 10 धेनुओं को इन 100 का दूध पिलाया जाता था, और कामदा 3 दिन से इन 10 गंधा गायों के दूध पर ही पल रही थी। यह कामदा है भी तो सुर दुर्लभा नीलोत्पल गंधा कामधेनु। हमारा नीलमणि दूसरी सामान्य गौ का दूध प्रारंभ से ही कैसे? कामदा के चारों स्तनों से प्रभात से ही अखंड दूध की धारा झरने लगी थी। गोप तो कहते थे कि उनके गोष्ठों में आज सब गायों के स्तनों से दूध जर रहा था। अब सब मंदिरों के मुख्य देवता का ही उनके परिकर पार्षद सबका सहस्त्र अभिषेक करो या अखंड धारा स्नान कराओ इन्हें दूध से। भगवती पूर्णमासी सवेरे नंद भवन पधारी तो उनके करों में छोटा सा दक्षिणावर्त शंख था। इतना सुंदर, इतना उज्ज्वल शंख भी होता है। मैं भगवती के समीप जाकर देखने लगी थी कि शशि का यह सहोदर है अथवा शशि इसके खंड से बना है। हम सबने ही समझा था कि भगवती आज कुमार को दुग्ध पान कराने के लिए शंख प्रसाद स्वरूप देने आई हैं।
देने लाई है। मैंने नेत्रों से संकेत भी किया यशोदा को और रोहिणी रानी को भी कि भगवती जिसे शंख दे दे वही कुमार को दुग्ध पान करावेगी। यह संकेत स्पष्ट था और सबको स्वीकार था। सबकी दृष्टि उस शंख पर और भगवती, किंतु भगवती ने हम सब में से किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वे किसी के मुख की ओर देखती तो उसका भाव उसके सब सा अभिलाष नेत्र तत्काल कह देते, किंतु भगवती ने किसी की ओर देखा ही नहीं। और आकर उन्होंने नंद नंदन को उठा लिया। उसे अंक में लेकर हम सबकी ओर लगभग पीठ करके पूर्व अभिमुख हो बैठ गई। लाल का सिर दक्षिण किए। ब्रजराज यह तुम्हारे युवराज धात्री है। ब्रजराज यह तुम्हारे युवराज की धात्री बैठी है, भगवती ने कहा। और हम सब धन्य धन्य हो गई। हमारे नव युवराज की ये जगदम्बा जगत धात्री स्वयं धात्री बनेगी। हमको यह अवसर मिलता कितनी तुच्छ बात थी। इस शंख का पूजन करो ब्रजराज। मुझे दूध दो, इसमें मेरा पान करेगा। इस शंख का पूजन करो ब्रजराज। भगवती ने आदेश किया, मुझे दूध दो, इसमें मेरा लाल दुग्ध पान करेगा। देवर नंद राय ने भगवती के पदों पर मस्तक रख दिया और मस्तक रखा यशोदा के साथ हम सब ने। इतना सम्मान, इतना सौभाग्य गोकुल के इस राज का। हम सबको लगा कि हमें चारों पुरुषार्थ एक साथ प्राप्त हो गए। साक्षात योग माया हमारे इस लाल की स्वयं धात्री बने रहे। सबके सब ऋषियों के कंठ भी भर आए। केवल महर्षि शांडिल्य के कंठ का मंत्र पाठ स्पष्ट सुस्थिर चल रहा था। उन सर्वज्ञ को पहले से यह पता होना आश्चर्य की बात नहीं है। वे उस शंख का मार्जन करने लगे। कामदा के स्तनों से तो प्रातः से दूध झर रहा था, किंतु बछड़े के पिए बिना तो गौ का दुग्ध शुद्ध नहीं हो पाता। कामदा का उसके दुग्ध के समान उज्ज्वल बछड़ा सौष्ठव बहुत चंचल है। वह बार बार पकड़कर लाने पर भी माता के स्तनों से मुख नहीं लगाता था। सब देवताओं का पूजन हो गया था। अग्निदेव को आहुतियां प्राप्त हो गई। कामदा का और सौष्ठव का भी पूजन हो गया तथा शंख का भी। यशोदा ने भगवती पूर्णमासी के श्री चरणों की भी सविधि पूजा की। आचार्य का अर्चन हो गया और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। मेरे सबसे छोटे देवर नंदन जी नवीन वस्त्र आभरणों से सजे स्वर्ण दोहिनी लिए गोदोहन को प्रस्तुत थे, किंतु सौष्ठव जब कामदा के स्तनों को मुख लगावे, वह तो अपने गले में पड़ी मुक्तमाला तथा पुष्पमाल को सिर हिला हिलाकर झुलाता कूदने में लग गया था। बार बार भगवती पूर्णमासी के समीप आकर लाल का सिर सूंघने का प्रयत्न करता था और ऐ करके कूद जाता था। संभवतः बछड़े भी बालकों की ही बातें अधिक समझते हैं। मेरे दोनों देवर सौष्ठव को दूध नहीं पिला पा रहे थे। मधुमंगल उठा और बोला, चल तू दूध पी। मेरी बात नहीं सुनेगा तो दाऊ तेरे कान पकड़ेगा। दूध दूध दाऊ भी समझ गया लगता था। वह उठा और मधुमंगल के पास खड़े सौष्ठव के समीप आ गया। उसे भी लगता था कि यह बछड़ा दूध पी ले तो उसके छोटे भाई को दूध मिलेगा। दाऊ ने हाथ उठाए बछड़े के कान की ओर। भगवती पूर्णमासी के इस अवधूत की बात सभी पशु समझते हैं। सौष्ठव कूद गया अपनी माँ के पास। उसने कामदा के चारों स्तनों में मुख लगा दिया। इतना पर्याप्त है। कामदा का धारोष्ण दूध भगवान नारायण को अर्पित हुआ और भगवती पूर्णमासी ने शंख में वह दूध लिया। नंद नंदन का मस्तक किंचित उठाकर भगवती ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, लाल यह पद्म मधु मिश्रित श्रीहरि का प्रसाद धारोष्ण दूध है, तू तनिक पी ले इसे। यह नन्ना लील बड़ी भगवती के ही श्रीमुख को कब से देख रहा था। वे भी तो इसके मुख से दृष्टि नहीं हटा पा रही थी, लेकिन अब भगवती ने शंख उठाया तो इसे संभवतः उज्ज्वल शंख बहुत आकर्षक लगा होगा। दोनों कर उठाकर शंखों को पकड़ने का प्रयत्न करने लगा और किलकने लगा। मुझे जन्म जन्म यह शोभा नहीं भूलेगी। नन्हे नीलमणि के लाल लाल छोटे ओष्ठ, किलकता दंतहीन खुला छोटा सा मुख, शंख पकड़ने को उत्सुक इसके दोनों उठे लाल लाल हाथ। भगवती ने इसके अधरों से शंख सटाया और एक बिंदु गिरा दिया दूध इसके मुख से। हाथ पैर हिला हिलाकर यह दूध का वह बिंदु चाटने लगा। कितनी अद्भुत शोभा है।
महर्षि का स्वस्ति पाठ, मुनियों का सामगान, गोपों का शंखनाद, पुरुषों के कंठ की सोत्साह जय ध्वनि, गोपियों का गान, सब में मानो शत गुणित शक्ति आ गई। मधुमंगल तालियां बजाकर नाचने लगा है। यह लो, इसने अंततः शंख को हिला ही दिया है। इसके मुख में तनिक नासिका पर, चिबुक पर पड़े उज्जवल दूध की है छटा। यह तो मधुर दूध को चाटने में मग्न हो गया है और आनंद से किलक रहा है। भगवती पूर्णमासी दक्षिण कर में शंख उठाए एकटक इसकी ओर देख रही हैं। उनका शरीर अब कंपित होने लगा है। मैंने आगे आकर नम्रता पूर्वक उनके हाथों से वह शंख ले लिया। मुझे लगता है कि वह शंख अब भी मेरे हाथों में है और भगवती पूर्णमासी के अंक में लेटा नील सुंदर अपने अधर पर चिबुक पर दूध की उज्जवल छटा लिए दूध चाटते मेरी ओर देखकर अब हाथ उठा रहा है, किलक